योगी महाराज जी को उनकी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी लंबी उम्र हो दिल से दुआ करती हूँ। आज वो अगर असद का साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत दे रहे हैं, क्योंकि असद ने गलती करी। ऐसे मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, इनकी जगह वही है। यहाँ पर इनका अब ये राज नहीं चलेगा। सभा की सरकार होती तो हिंदू ही मारा जाता, मुसलमान को कुछ ना कहा जाता, क्योंकि उसी के तो वोट खींचे चले जा रहे थे, उन्हीं को तो बेवकूफ बनाया जा रहा था। ये जो काम किया है इसने बिल्कुल गलत किया है और त्योहार ही इसने मुसलमानों का खराब कर दिया सही मायने में देखा जाए तो। और गलत किया तो उसकी गलत की सजा उसने भुगती है। इस वक्त मैं गाजियाबाद की हेता गौशाला में हूं। आप देख सकते हैं समरीन जी हैं जो गाजियाबाद में लगातार समाज सेवा करती हैं। हाजी रियाज साहब हैं जो समाज सेवा करते हैं और आज ये गौशाला में आए हैं। समरीन जी, गौशाला में ही आके आपने क्यों ठीक माना कि योगी जी का जन्मदिन है तो गौशाला में जाया जाए और कुछ चारा दान किया जाए? उनकी तो छत्र छाया में मठ चलता है, तो हमारा तो फर्ज है ना कि इनकी सेवा की जाए और इसका पुण्य उन्हें मिले। तो मैंने ये सोचा कि मैं उनके नाम से इनको चारा खिलाऊं ताकि उनकी उम्र में बरकत हो और वो सालों साल राज करें। 9 साल के बारे में क्या कहोगी? जो 9 साल अब तक बीते, अब तो 9.5 बीत गए, अब तो चुनावी साल ही आने वाला है। अभी तो 9 साल भी बीतेंगे, 18 साल भी बीतेंगे। आप ऐसे ही माइक लेके मुझसे हर साल यही पूछेंगे और हर साल बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह। क्या बात कर रही है? बिल्कुल। 27 में अभी आपको लगता नहीं कि कुछ बदलाव की राह है? बिल्कुल भी नहीं है, योगी जी ही हैं। आप ये देखिए, योगी जी के लिए हमने आज ये चारा डाला। जिस टाइम हम यहाँ आए थे उस टाइम बहुत तपती हुई धूप थी और चारा डलना शुरू हुआ है और ऊपर वाला मेहरबान हो गया। तो जिस पे ऊपर वाला मेहरबान है उसके लिए दुनिया क्या खिलाफ करेगी? गाय को लेकर काफी बातें होती हैं। अभी योगी जी ने भी कहा कि गाय तो माता है, सबको मानना चाहिए। तो आप किस दृष्टि से देखती हैं गौ? मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं इनको माता ही का दर्जा देती हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना इनको पशु का तो क्यों, जब आप माता कह रहे हो तो वो अल्फाज यूज़ करना ही नहीं है हमें। हम अपनी माता के लिए वो यूज़ कोई करेंगे और उनका दर्जा है, यही मैं दिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ कि और कुछ करने से बेहतर आप इनको दीजिए ताकि इनका जो आशीर्वाद हमें मिलेगा ना वो हमारे लिए लाइफ टाइम काम करेगा। तो योगी जी के जन्मदिन पे उनकी अच्छी सेहत के लिए, अच्छे उनके फ्यूचर के लिए, अच्छे शासन के लिए आज आपने यहाँ पे आना उचित समझा? बिल्कुल यहाँ पर आना उचित समझा, क्योंकि मेरे लिए मैं और उनकी वो बहन जो हर उसमें क्या नाम है साधु में अपनी भाई को ढूंढती थी, आज उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी योगी महाराज जी को उनकी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनकी लंबी उम्र हो दिल से दुआ करती हूँ और वो जिस तरीके से चला रहे हैं सत्ता को इसी तरीके से चलाते रहे, क्योंकि यहाँ पर ये शासन होना चाहिए, ये रूल आने चाहिए जो इस टाइम उनके राज में आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, बुलडोजर एनकाउंटर का खौफ बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर आप किसी की जान लोगे तो वो मुसलमान ही क्यों ना हो उसके लिए एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अब ये बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो चुकी है। उनकी बुद्धि को सही करने के लिए ये करना चाहिए, क्योंकि ये गलती उनकी माँ बाप की है। अगर वो शुरू से ही उनको एजुकेशन देते तो शायद आज इतना बड़ा काम ना होता। देखो, गलती तो किसी की नहीं है, उसकी माँ भी परेशान और उसकी माँ भी परेशान। जिन्होंने किया ये उनकी परवरिश थी, तो जब उन्होंने बीज बोया था आज उन्हें काटना पड़ा उसको। अगर वो सही परवरिश देते, पढ़ाई देते, उनको अच्छी परवरिश देते तो वो ऐसा काम करते ही नहीं। आज बहुत लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन ये जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, नहीं, अगर ये काम हिंदू भी करता तो भी योगी जी यही सजा देते। तो आपको लगता है कि जो असद का एनकाउंटर हुआ उसको बहुत लोग कह रहे हैं, मुस्लिम लोग हैं वो कह रहे हैं गलत किया, वो नाबालिग था, कोर्ट भी है इस देश के अंदर, कचहरी भी है। यही कह के तो उन्होंने अपनी औलादों को बिगाड़ा है कि अभी तो छोटा है, अभी तो छोटा है। छोटे नहीं तो ये हरकत कर दी। अगर आप शुरू से ही उसको समझा कर चलते कि आपको दूसरे की इज्जत करनी है, चाहे उसकी माँ हो बहन हो, आपको सबकी इज्जत करनी है, तो ये होता ही नहीं। मैं दोनों परिवार से कहूँगी, देख आज हर एक बंदा मुझे इस टाइम देख रहा होगा, मैं ये बात उनसे कहूँगी कि आप अपनी औलादों को अकेला ना छोड़ें, क्योंकि ये माहौल ऐसा नहीं है। जो परवरिश माँ बाप दे सकते हैं दुनिया नहीं दे सकती। आज आप उनको एजुकेशन दीजिए ताकि उन्हें सही और गलत का पता चले और ऐसी हरकत ना हो, ऐसे परिवारों को बर्दाश्त ना करना पड़े, घर ना टूटे, एनकाउंटर ना हो, इसके पीछे उनके माँ बाप का हाथ है, उनको सुधरना चाहिए। कई सारे अपराधी खोड़ा में तख्ती लेकर थाने पहुंच गए, कह रहे हैं कि योगी जी हम कोई अपराध अब नहीं करेंगे, हम सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं। तो क्या मानेंगे कि पहले कभी अपराधी ऐसे बाहर आते थे और खुद से सरेंडर करते थे? कभी भी नहीं आते थे जी। यही तो योगी राज है। जब भी तो हम कहते हैं कि योगी राज आना चाहिए। सख्ती बहुत जरूरी है। आप नरम होकर कभी शासन नहीं चला सकते। जब तक आप सख्त नहीं होंगे, जब तक कोई भी रूल पे आप नहीं चल सकते। और उनका रूल ये है, हिंदू मुस्लिम जो भी गलती करेगा उसकी पकड़ होगी। आज बदमाश बाहर आ रहे हैं, वहां तो बदमाश गोली मार देते थे इतनी देर में। खोड़ा में? बिल्कुल, खोड़ा में क्या, हर जगह की बात कर रही हूँ मैं। यूपी में बदमाशी जो खत्म हुई है वो सिर्फ योगी राज में ही खत्म हुई है और मैं उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करती हूँ। और ऐसे 9 साल नहीं 900 साल उनकी जिंदगी में जो ऊपर वाले ने लिख रखे हैं वो ऐसे ही रहें।
लेकिन आप तो उनके लिए एक तरफ दुआ कर रही हैं, शुभकामनाएं दे रही हैं, बहुत से लोग उनके लिए बद्दुआ भी करते हैं। हमने देखा भी है कि योगी जी को ये हो जाए, ऐसा हो उनके साथ। यही तो उनकी एजुकेशन है। अगर उनको सही और गलत की तमीज होती और वो समझते, वो क्या जब वो अपने बच्चों को नहीं सुधार पाए तो वो योगी जी की क्या तारीफ करेंगे, क्या खाक करेंगे। आज वो अगर असद का साथ दे रहे हैं तो बिल्कुल गलत दे रहे हैं, क्योंकि असद ने गलती करी। हर चीज का हल सिर्फ मारना ही नहीं है। पुलिस प्रशासन है, हर एक चीज है। आप जाके कहीं कंप्लेन करते, अगर वो आपको परेशान कर रहा था, सीधा आपने मार दिया। और दिन कौन सा चुना, बकरीद का। तो तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने हमारे त्योहार को खराब करा? ऐसे मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इनकी जगह वहीं है, यहाँ पर इनका अब ये राज नहीं चलेगा। अच्छा, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। योगी जी का ये सीधा संदेश है कि खोड़ा का 15 दिन में 20 दिन में शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। खोड़ा के अंदर क्या है वो उसको भी जानकारी कर रही है पुलिस। तो आपको लगता है कि खोड़ा एक नया खोड़ा बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा। जो हिस्ट्री सीटर है वो खुद से हाथ खड़े कर दे रहे हैं, थाने में आ रहे हैं। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? जब तक ये शासन नहीं आता, ये नहीं सुधरते। योगी जी का आना भी जरूरी था, उनकी सख्ती भी जरूरी थी। और उनका ये जो इस टाइम प्रशासन अलर्ट है ना, ये पहले नहीं था। पुलिस भी पहले थी, सब कुछ पहले था। क्यों नहीं होता था पहले ये सब? आज हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है हमारे ऊपर जो बैठा है ना, वो हमारी भी वर्दी उतार देगा अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसको एक तरफा देखते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू का कोई मैटर होता तो इतनी ना पुलिस होती, ना फोर्स होती। ये सब कहने की बात है। जान जान है जी। जब ऐसा ना होता तो वो पुलिस पैर में गोली क्यों मारती? जब मुसलमान ने छेड़ा था लेडीज को, वो भी तो मुसलमान लेडीज थी और छेड़ने वाला भी मुसलमान था। पुलिस तो जब भी आई, घर में बैठ के तो गोली चलाई नहीं होगी। प्रशासन तो जब भी अलर्ट रहा। आप एक बात बताइए, आपने ये माहौल बना दिया कि जो मुसलमान उस हिंदू महिला को आश्वासन देने जाना भी चाह रहे हैं ना, तो उन्हें भी डर लग रहा है। क्योंकि अगर भाई मेरे साथ होगा तो मुझे तो सामने वाला दुश्मन लगेगा। तो तुमने सबको नजर से गिरा दिया ऐसी हरकत से, तो अब तुम उसका नतीजा भुगतोगे। जिसका बाप, मैंने सुना है जिसका बाप कह रहा है कि मार, इशारा कर रहा है, तो पहले बाप का होना चाहिए था, बाद में औलाद का होना चाहिए था। अच्छा, आप चाहती हैं कि उसके ऐसे बाप का भी बिल्कुल बिल्कुल, जो ये सीख दे रहा हो। अब मैंने अभी सुना कई लोग यूँ, कई लेडीजें वहाँ आ रही हैं और यूँ कह रही हैं कि अगर मुसलमान मारेगा तो हिंदू भाई को भी मारना चाहिए। तो तुम सलीम वास्तविक समझ रही हो मुसलमान भाइयों को? मुसलमान भाई अपने शासन पे भरोसा करते हैं, योगी जी पे भरोसा करते हैं। वो पलटकर वार नहीं करेंगे, वो सीधा योगी जी से गुहार लगाएंगे और वो काम होगा। तुम तो यहाँ पर क्या नाम है, दंगा करवाना चाह रही हो। अगर मुसलमान तो देखो, बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहती 60% लोग तो सही है, लेकिन 40% तो है ना खराब। 40% का तो नतीजा है जो ये हो रहा है। अगर वो 40% सही होते तो ये बात ना होती। आज तुम ये कह रहे हो अगर वो 40% गलत है और वो कर रहे हैं तो हमारे हिंदू भाई भी मारेंगे, तो फिर कानून तो सबके भले बराबर है। हिंदू भाई का बच्चा भी जेल में होगा और वो कहीं और होगा। तो मैं ये सलाह नहीं दूंगी। मैं ये कहूंगी, देखिए मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन अगर मैं भी गलती करूंगी तो मेरे लिए भी वही सजा है। तो आप अपने हाथ में कानून ना ले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने योगी जी को भेज रखा है और वो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी है। वो आपके लिए लड़ने के लिए काफ़ी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। योगी जी के शासन में दिन दहाड़े मर्डर किए जा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कभी त्यागी का मर्डर किया जा रहा है गाजियाबाद में, कभी खोड़ा में। ऐसे देखिए, मीडिया होती है, उसको जब खबर मिलती है, जब पहुंचती है वो न्यूज़ लेने के लिए, वो सीएम साहब हैं, उनके पास जब खबर पहुंचेगी तो उस पर कार्रवाई होगी। वो हर एक बंदे के पीछे से चलने से रहे, ठीक है ना। और आपने कितना करके दिखला दिया। आप पहले अपने गिरेबान में झांकें, जब योगी जी की तरफ उंगली उठाइएगा, आप जैसे लोग बोलते ही रहेंगे और इंशाल्लाह बोलते ही रहेंगे। इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं मिलने का। कि अगर सपा की सरकार होती तो इतना सा भी क्राइम ना हो। सपा की सरकार होती ना तो हिंदू ही मारा जाता। सपा की सरकार होती तो हिंदू ही मारा जाता, मुसलमान को कुछ ना कहा जाता, क्योंकि उसी के तो वोट खींचे चले जा रहे थे, उन्हीं को तो बेवकूफ बनाया जा रहा था। आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सपा की सरकार में मुसलमान थोड़ा सर पे चढ़ता है? बिल्कुल बिल्कुल सर पे चढ़ता है, बिल्कुल सर पे चढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 27 पे कुछ योगी जी को कहना चाहेंगे? मतलब योगी जी के प्रशंसक आपको देख रहे हैं या वीडियो बहुत दूर तक जाएगा। 27 में क्या लगता है, और आज योगी जी का जन्मदिन है, कुछ इसको जोड़कर हमको बताइए। अगले साल 27 में जब योगी जी का जन्मदिन आएगा तो पूरी खुशियों के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि उनकी वो जीत भी होगी। असल में माननीय योगी जी महाराज हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन में हमारे माननीय योगी जी ने जो है गौ माता के बारे में कल बहुत सारी बातें कही हैं। तो मैं कहता हूँ हमारे हिंदू भाइयों की इसमें आस्था है और वो लोग इसमें आस्था रखते हैं, तो उनका मान सम्मान हमारे लिए भी ज़रूरी है और वो लोग तो करते ही करते हैं। तो माननीय योगी जी गौ माता को जो है राष्ट्र का, लोग कह रहे हैं कि राष्ट्र को जो है इसको गौ माता को राष्ट्र माता कहा जाए। तो मैं तो कहता हूँ भाई जिन लोगों की जिनमें आस्था है तो उस लोगों को राष्ट्र माता कहने की क्या ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि जो हमारी गौ माता है, जो हिंदू भाई हमारे इसमें आस्था रखते हैं, उनकी आस्था को बरकरार रखते हुए हम इनका मान सम्मान करते हैं। और आज हम देखो माननीय योगी जी के जन्मदिन पर गौ माता को चारा डालने के लिए आए। आप देखिए
तो क्या दुआएं, क्या शब्द हैं 9 साल को लेकर और उनकी आयु को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर? भाई मैं तो माननीय योगी जी के लिए यही दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि ईश्वर उनकी जो है लंबी उम्र दे। और माननीय योगी जी ने जो 9 साल यहाँ उत्तर प्रदेश में जो कार्यकाल चला है माननीय योगी जी का, वो बहुत शानदार चला है। जीरो टॉलरेंस यहाँ रहा है, अपराध बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, गुंडागर्दी पूरी ख़त्म हो चुकी है। जो देखा होगा आपने अन्य सरकारों में जिस तरीके से दंगा होते थे, कर्फ्यू लगता था, अब आपने 9 साल के अंदर कहीं कर्फ्यू लगाओ तो मुझे बता दीजिए आप। नहीं देखा हाजी साहब। 9 साल में लोग कर्फ्यू का नाम ही भूल गए, तो कर्फ्यू होता क्या है। तो माननीय योगी जी ने जो भी काम कर रहे हैं इस टाइम, 9 साल हमारी पूर्ण सरकार हो गए और आने वाले जो 2027 का चुनाव आने वाला है, माननीय योगी जी जो 2027 के चुनाव को पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कॉन्फिडेंस में, वो कह रहे हमारे सांसद आ गए थे, तो ये तो विधानसभा का चुनाव है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अखिलेश यादव जी तो एक ख्वाब देख रहे हैं, वो उनका ख्वाब कभी पूरा होने वाला है नहीं। और मुसलमान देश का और उत्तर प्रदेश का जाग चुका है, वो जानता है कि हमें किसको वोट देना है। ये ज़रूरी है कि इन लोगों ने हमेशा मुसलमानों का वोट लिया है और लेके मुसलमानों को कटवाने का काम किया है और मुसलमानों के एरिया में ही इन्होंने कर्फ्यू लगवाने का काम किया है। अच्छा हाजी साहब, ये बताइए, आप जैसे एक आम व्यक्ति हैं, अब अपना कारोबार करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, आजम खां के लिए राजनीतिक दृष्टि से जो अखिलेश को करना चाहिए था वो किया कि नहीं किया? अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए कुछ भी नहीं किया और ना ही वो करने वाले हैं आजम खां के लिए कुछ भी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का आजम खां को सामने फ्रंट पर रख के मुसलमानों का वोट बटोरा है। अब आप देख लीजिएगा 2027 में मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को एक वोट देने वाला है नहीं, कि मुसलमान यहाँ का उत्तर प्रदेश का जाग चुका है, समझ चुका है, जान चुका है कि हमें किसको वोट देना है। आप देखिए जो नीचे तबके का मुसलमान है, अदर बिरादरी का जो मुसलमान है, वो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, इतना सुरक्षित महसूस कर रहा है। जो ऊंची बिरादरी के जो और समाज के लोग थे, वो छोटी बिरादरियों पर आके अत्याचार करते थे, गाली देना, बदतमीजी करना, उनके मकानों पर कब्जा करना। देखिए आप किस तरीके से मकानों पर कब्जे, लोगों को ज़मीनों पर कब्जा करा और उनका किराया खा रहे हैं लोग बाग, 50-50, 30-30 लाख, 50-10 लाख रुपए किराया खा रहे हैं, बताइए आप। और वो जो नीति थी वो दूसरे लोगों की, वो नीति खत्म हो चुकी है। माननीय योगी जी ने जो है गुंडों ने खुद आके सरेंडर करना शुरू कर दिया है और कर रहे हैं। तो यानी कि माननीय योगी जी का इतना डर और खौफ दिल के अंदर बैठ चुका है, जो अपराध करेगा चाहे वो किसी भी समाज का आदमी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा किसी कीमत पर भी। एक बस लास्ट स्टेटमेंट हाजी साहब, जो खोड़ा में हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक हुआ? देखो खोड़ा में पहली बात तो ये है कि ईद का दिन था, बकरीद को भी बदनाम किया गया। मैं कहता हूँ वो त्योहार का दिन था और बकरीद जो है एक शांति पर्व है और ये मिलने जुलने वाला पर्व है, आपसी सौहार्द को बढ़ाने वाला पर्व है। इसमें लोग सवैयाँ खिलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, लोगों में घर में खीर बांटते हैं, खीर खिलाते हैं लोगों को बुलाकर। तो ये जो असद ने जो ये काम किया था सूर्य प्रताप चौहान के साथ में, ये बहुत गलत काम किया है। ये काम उसको नहीं करना चाहिए था, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। ये जो काम किया है इसने बिल्कुल गलत किया है और त्योहार ही इसने मुसलमानों का खराब कर दिया। सही मायने में देखा जाए तो ये गलत किया है और गलत किया है तो उसकी गलत की सजा उसने भुगती है।